Hello everyone. So guys, let's start an important topic which is optical fiber. ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया, बल्कि तकरीबन काफ़ी दफ़ा नहीं, हर दफ़ा आ जाता है ये तो यू हैव टू नो कि यार इसके अंदर आपने लिखना क्या है, किस तरह लिखना है और क्या क्या इसमें डायग्राम्स आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर होता है क्या। आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इट रेफर्स टू द मीडियम and technology associated with the transmission of information as light pulses along a hollow glass tube or plastic wire of fiber. ठीक है, एक मीडियम है ये। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इज बेसिकली मीडियम एंड टेक्नोलॉजी क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन करता है यूजिंग लाइट पल्सेस। ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग लाइट पल्सेस अलोंग अ होलो ग्लास। एक ग्लास के अंदर होता है और प्लास्टिक वायर या किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब किस तरीके से आगे पूरा चलते हैं। आप इसको पहले डेफिनेशन आपने बतानी है, फिर आपने बताना है, ये नहीं बनाएंगे, पहले आप बनाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में आप सबसे पहले लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। दी कोर, सबसे पहले आता है कोर। कोर क्या होती है, ग्लास होता है। ठीक है, लाइट प्रोपगेट्स थ्रू दी कोर। कोर के अंदर ना लाइट प्रोपगेट करके जाती है। अभी हम आगे देखते हैं कोर क्या होती है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे क्लेडिंग। क्लेडिंग आप लिखेंगे कोर इज सराउंडेड बाय इट्स प्लास्टिक। एक प्लास्टिक से सराउंड कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड क्लेडिंग। नेक्स्ट लेयर इज कोटिंग या बफर कहलाते हैं। फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है जिसको हम बफर करते हैं, कोटिंग करते हैं फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए। ठीक है, और पार्ट्स वगैरह जो भी इसके होते हैं उसको बचाने के लिए। एक्स्ट्रा जैकेट होती है जिसको हम कहते हैं यूज टू बंडल ऑल फाइबर्स इन वन केबल। वो जैकेट इसलिए होती है ताकि सारे फाइबर के बंडल को बंद कर सके। अच्छा, आपने पहले बताना है ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन बताई, फिर आपने बेसिक स्ट्रक्चर बताना है, पहले टाइप्स नहीं बतानी। ठीक है, फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन बतानी। जैसे मैंने बताया ना, टोटल आप पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे, देन यू विल राइट डाउन दी एक्सप्लेनेशन, वो ये है। देन यू विल राइट डाउन दीज टाइप्स जिसको हमने बोला था स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जिसके अंदर आप ये डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले बताएंगे कोर क्या है, फिर क्लैडिंग क्या है, फिर कोटिंग क्या है, और फिर स्ट्रेंथ के लिए आउटर जैकेट क्या होती है। ठीक है, इसकी कलर आप अलग अलग तरीके से करेंगे और क्या एक्सप्लेनेशन बताएंगे। इट इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट मेक्स द यूज ऑफ द लाइट टू कैरी डेटा एंड इंफॉर्मेशन अलोंग अ ग्लास फाइबर एज थिन एज ह्यूमन हेयर। एक थिन ग्लास फाइबर होता है, उसके अंदर से आप क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट कराते हैं, दैट कैरीज द सिग्नल, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर। इसको यूँ लिख लेना, एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के वहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, फिर डायग्राम नीचे बनाएंगे स्ट्रक्चर की और फिर इस तरीके से हम आगे लेके चलेंगे। इसका प्रोसेस, इसका फंक्शन देखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर यूजेस लाइट पल्सेस इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अब क्या करती है, असल गेम है कि ये लाइट पल्सेस यूज करती है टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, थस डिलीवर्स हंड्रेड्स ऑफ द टाइम्स हायर बैंडविड्थ देन ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसके बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होता है, इसकी कैपेसिटी होती है, बहुत ज्यादा डेटा को डिलीवर करती है विद द एफिशिएंट वे। ठीक है, नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेजेस ओवर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर्स अब लार्ज रिप्लेस कॉपर वायर्स को रिप्लेस कर दिया कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, पहले आपने डेफिनेशन लिखी, देन यू विल राइट डाउन दिस एक्सप्लेनेशन, फिर देन यू विल राइट फर्दर दी कोड, जो उसकी स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है, उसके अंदर आप ये डायग्राम बनाएंगे स्ट्रक्चर वाली। देन यू विल बी राइटिंग के भाई प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये फंक्शन, हाउ ऑप्टिकल फाइबर फंक्शन, सही है, हाउ ऑप्टिकल फाइबर परफॉर्म्स इट्स फंक्शन यूजिंग दीज लाइट सिग्नल, और उसमें क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आप प्रोसेस में अलग से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस लिखेंगे। होता क्या है, when light traveling in an optically dense medium hits a boundary at a steep angle larger than the critical angle, the light is completely reflected. ठीक है, completely reflect होती है, हम इसको समझते हैं क्या होता है। The light in a optical fiber optic cable travels through the core by constantly bouncing थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब प्रोसेस जो होता है ना ऑप्टिकल फाइबर का, वो ओवरऑल जो बेसिकली होता इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब आपने ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि वो क्या करती है, लाइट जब एंटर होती है ना उस कोर के अंदर, तो वो टकराती है खास एंगल के ऊपर जो कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, और वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है उस एंगल को। दैट एंगल वी विल कॉल दिस एंगल एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपने ये लिखने के बाद ना आपने डायग्राम बनानी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली, ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी बनाइएगा। ऐसे आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है, जो कि हम आप ये बेसिकली उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट, ये इंसिडेंट लाइट की रे आ रही है। ठीक है, और यूँ रिफ्रैक्ट करती हुई जा रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको आप कहते हैं बेसिकली, या वाटर कर लें, दूसरा मीडियम एयर कर लें। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल उसको आप कहते हैं जिसमें वो सीधी बाउंस ऐसे हो जाती है, सीधी स्ट्रेट हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है जिसके अंदर योर इंसिडेंट रे विल एग्जैक्टली बाउंस बैक, अपनी बाउंस हो जाती है बाय उसी सेम एंगल के ऊपर, उसको आप कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यू विल मस्ट राइट
दिस डायग्राम डाउन अंडर दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर आपने यूँ 3 डायग्राम बना देनी है और अच्छा सा पेपर करके फिर उसके आगे आपने इसको ये वाली डायग्राम भी लाजमी बनानी है, जिसमें आपने बताना है कि प्रोसेस अल्टीमेटली हो कैसे रहा है। प्रोसेस इस तरह हो रहा है, आप सबसे पहले ट्रांसमीटर बनाएंगे, मतलब यू आर शोइंग कि भाई ये सिग्नल आ रहा है 1010 की फॉर्म में, ठीक है। हम आगे देखते हैं, तो वो ट्रांसमीटर से होता हुआ ट्रांसमिट एक लाइट एनर्जी में उसको चेंज कर रहा है, बेसिकली डिजिटल सिग्नल एक लाइट सिग्नल में चेंज हो रहा है, ठीक है। सिग्नल पे लाइट सिग्नल में चेंज हो रहा है, लाइट आपको पता है स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, तो वो प्रोसेस फॉलो करता हुआ जा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और रिसीवर पे पहुंच के वापस वो डिजिटल 1010 हो जाएगा ऑन ऑफ। जब ऑन होगा तो 1, ऑफ होगा तो 0, लाइट जब ऑन ऑफ होगी, तो ये प्रोसेस होता है इसका ओवरऑल, ठीक है। आप देख लेंगे कि ये कोर है था जिसके अंदर से लाइट ट्रेवल कर रही है, और ये क्लैडिंग आ गई, और फिर उसके ऊपर बफर हमने जो दिया था, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन करेंगे तो 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कभी उसके एडवांटेजेस पूछ लेते हैं। तो ये टाइप सिंपल है, जिसके अंदर मल्टी कोर के अंदर मल्टी मोड फाइबर के अंदर आप क्या करते हैं, एक सिंगल सिग्नल सेंड कर सकते हैं, और सिंगल मोड के अंदर आप सिंगल सिग्नल सेंड कर सकते हैं, मोर देन 1 सिग्नल मल्टी मोड में सेंड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी खास चीज़ नहीं है। तो आपने बेसिकली लिखना कैसे है मैं आपको ये बता रहा हूँ तरीका। आप सबसे पहले करेंगे, यू विल राइट डाउन दिस डेफिनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, फिर करेंगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन की हेडिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिख के यू विल एक्सप्लेन द टाइप्स कंस्ट्रक्शन, जो भी इसके कोर क्लैडिंग करके फिर उसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यू विल राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, देन उसकी डायग्राम, ठीक है, 2 तरह की रेज वाली और वो डायग्राम। फिर ये बताने के बाद अगर तो पूछा गया एडवांटेजेस, तो आप फिर एडवांटेज बनाएगा। ऑब्वियसली आपको स्पीड में लिखना है तो शॉर्ट करके लिखना होता है, ताकि ये सारा पूरा प्रोसेस पूरा हो सके। फिर एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। सिंपल एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, प्रोसेस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले एक तो चीप है। क्या होता है, लॉन्ग कंटिन्यूस माइल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल कैन बी मेड चीपर देन द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉपर वायर से, तो बहुत चीप बनती है, ठीक है, क्योंकि फाइबर होता है, सस्ता होता है, वो सारी चीज़ें लाइट ट्रैवल करिए, कॉपर नहीं होता उसके अंदर। नेक्स्ट एडवांटेज इज थिनर एंड लाइट वेट। अब ये लाइट वेट भी होता है, थिन भी होता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल साइज एंड लाइट वेट देन अ कंपेरेबल कॉपर वायर्स नहीं होता, तो इसकी वजह से कहीं भी फिट हो जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी, लॉन्ग डिस्टेंस हम नहीं कैरी कर सकते, लेकिन ओवरऑल इसके स्पेस कंसर्न का मसला नहीं होता इसके अंदर, ठीक है, जगह और ये सारी चीज़ें ना, तो लाइट वेट होता है, कैसे भी करके कहीं से भी गुजार लो। हायर कैरिंग कैपेसिटी, इसके अंदर जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है आप आराम से, क्योंकि लाइट सिग्नल है ना, ऑब्वियसली 3 एक्सपोनेंट 8 की पावर से ट्रैवल कर रहा है मीटर पर सेकंड, ठीक है, लाइट जो होती है। तो बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर्स आर द मच थिनर द कॉपर वायर्स, द मोर फाइबर्स कैन बी टर्न इनटू द गिवन डायमीटर कैपेबिलिटी के अंदर मोर का फाइबर आप डाल सकते हैं, ठीक है, और वो इस तरह बहुत ज़्यादा फाइबर्स मिलकर और कैरिंग कैपेसिटी उसकी बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज लेस सिग्नल डिग्रेडेशन। इसके अंदर क्या होता है कि लॉस ऑफ सिग्नल के जो है ना चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बिकॉज इन दिस वी आर यूजिंग लाइट सिग्नल एज फॉर आवर ट्रांसमिशन पर्पस, फॉर एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज लाइट सिग्नल हम यूज करें, अनलाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड इन द कॉपर वायर, द लाइट सिग्नल फ्रॉम द वन फाइबर नॉट इंटरफेयर। इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, इसके अंदर वो हैकिंग नहीं हो सकती दोज ऑफ द फर्दर फाइबर्स से, जो कम इसके अंदर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह का इशूज आता है। नेक्स्ट हम इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस देख लें। एडवांटेजेस तो हमने देखे, डिसएडवांटेज क्या, लो पावर होती है। लाइट इमिटिंग सोर्सेज आर लिमिटेड टू द लो पावर के अंदर ही होता है, इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई कैरिंग नहीं कैपेसिटी, क्योंकि ऑल्दो दी हाई पावर एमिटर्स आर अवेलेबल टू इम्प्रूव पावर सप्लाई, इट वुड एड एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब अगर हम हाई पावर बनाएंगे ना इसको, तो इसकी पे स्ट्रेंथ का इशू आ जाएगा, सारी चीज़ें करते करते फिर इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेजिलिटी। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर इज रैदर फ्रेजाइल एंड मोर वल्नरेबल होती हैं ये सारी, ठीक है, डैमेज कंपेयर टू द कॉपर वायर्स में ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा ज़्यादा लाइट वेट है तो इसकी फ्रेजिलिटी भी ज़्यादा होती है। डिस्टेंस में क्या होता है, हम इसको ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की वजह से, फीबल जो होती है ना। अब हम ये चीज़ें तो देख सकते हैं, हाउ ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, मैंने ऊपर बता दिया कि आपने ये चीज़ बतानी है कि फाइबर ऑप्टिकल, ये वही हमने एक्सप्लेनेशन के बाद जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा से आप उसको ऊपर एक मतलब मैंने जो सीक्वेंस बताई उसके हिसाब से लिखिएगा इसको, ठीक है। उसके अंदर ये डायग्राम भी बनानी है आपने कि फाइबर ट्रांसमिट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल इन फॉर्म द लाइट से सिग्नल करके एक दूसरे से। होता क्या है कि सेंटर एक सिग्नल, ये तो हमने डायग्राम ऊपर देख ली ना, ये वाली इंपॉर्टेंट है कि देखें, पहले इनपुट सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल 1010 के फॉर्म में बाइनरी में, फिर वो क्या करता है, ट्रांसमिट होता है सर्कुलेटरी से, वो लाइट सोर्स पे जाता है। लाइट सोर्स क्या करती है, ऑन ऑफ का सिग्नल बना देती है उसको, और वो फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल से होता हुआ डिटेक्टर के पास जाता है, वहां से वापस ऑन ऑफ होता हुआ रिसीवर उसको 1010 कर देता है, ठीक है, डिजिटल से लाइट सिग्नल में ट्रांसफर होता है। तो ये तो बेसिकली इसका प्रोसेस था। ऊपर एडवांटेज हम देख सकते हैं, वही सिंपल बातें लिखी हैं, बैंडविड्थ, लो पावर, इंटरफेरेंस, साइज, वेट कैसे होता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट इसके डिफरेंट, यही हो गया आपके डिसएडवांटेज। यूजेस में टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ हो सकता है, मीडिया यूजेस और जनरल यूजेस हो सकते हैं। तो सिंपल दिस इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आपने सारी चीज़ें लिखनी है। एंड वी हैव कवर्ड इन ग्रेट लेंथ कि भाई आपने कैसे इस पूरे ऑप्टिकल फाइबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।